सुप्रभात छात्रों। हम 2-3 क्लास लिए हैं आपका, मतलब ये 11th कक्षा 11वीं का। उसमें हम आपको पहले बताए थे सिलेबस क्या है, उसके बाद टोटल क्या पढ़ना है। उसके बाद फर्स्ट यूनिट शुरू किए थे, उसमें सेट्स एंड फंक्शंस आता है। तो सेट्स पढ़ाए थे, सेट्स क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे। आज देखेंगे एक्सरसाइज में। देखिए हम बताते हैं, पहला है एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है टोटल क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 6 दिया है। हम उम्मीद करते हैं इसमें जो हम पीछे बताए थे वर्कआउट, उससे संबंधित इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है। फिर भी 1 नंबर का हम बोल देते हैं आखिर इसमें क्या करना है। सेट के बारे में फिर से जानिए। सेट के बारे में बताए थे, जो विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। विभिन्न वस्तु का मतलब होता है वो समान नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट। और सुपरिभाषित संग्रह का मतलब होता है उसका मापदंड हो, अर्थ स्पष्ट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरिभाषित संग्रह। तो जहाँ ये सब चीज़ें होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे कह रहा है और रिपीटेशन नहीं होता है, जैसे कि कहिएगा बार बार कोई चीज़ आ रहा है उसको सेट में लिखेंगे, वो संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न वस्तु होता है। तो समान चीज़ दीजिएगा तो फिर तो डिफिनेशन ही गलत हो जाएगा। तो जैसे पहला कह रहा है, लिखने का तरीका समझिएगा। 1 नंबर में कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। 1 नंबर में कह रहा है, पहले उसके पहले लिख दिया है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। मतलब कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। अगर कोई समुच्चय है तो कैसे समुच्चय है, अपना तर्क दें। औचित्य का मतलब अपना तर्क दीजिए। तो 1 नंबर में कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। इसका आंसर होगा, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला वर्ष का महीना जनवरी, जून, जुलाई है, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये क्या है, एक सेट है। या इन तीनों महीनाओं का क्या है, मापदंड है, क्योंकि आप जनवरी को जून नहीं कह सकते हैं, जून को जुलाई नहीं कह सकते हैं। ये तीनों महीना अपने आप में क्या है, सुपरिभाषित है। जनवरी होता है कितना दिन का, 31 दिन का होता है। इस तरह से जून भी 30 दिन का ऐसे होता है, जुलाई भी तुमको 30 दिन का होता है। तो जून को हम जुलाई नहीं कह सकते हैं, जुलाई को हम जून नहीं कह सकते हैं, जून को जनवरी नहीं कह सकते। इसका मतलब ये तीनों महीना सुपरिभाषित है। इसका आंसर लिखेंगे, जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष का महीनाएं जनवरी, जून एवं जुलाई है, अतः यह महीनाएं सुपरिभाषित है, अतः इसका मापदंड है, अतः यह क्या है, एक सेट है। तो दिक्कत बना दें या फिर ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे जिस स्टेटमेंट में सबसे अधिक, सबसे महान लगे कि उसका गुणगान हो रहा है तो वो सब सेट नहीं होता है। विख्याता, प्रतिष्ठित, ये सब रहे तो वो सेट नहीं होता। यहाँ दे दिया है 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। अब सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन है, इसका कोई मापदंड नहीं है। इसका आंसर लिखिएगा, जो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों की का कोई मापदंड नहीं है, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए ये प्रदत्त संग्रह सेट नहीं है, प्रदत्त संग्रह सेट नहीं है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी नहीं होगा सेट। लिखेंगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के संग्रह का कोई मापदंड नहीं है, अतः यह सुपरिभाषित नहीं है, प्रदत्त संग्रह सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लीजिए आपके कक्षा में 50 स्टूडेंट है, सभी 50 स्टूडेंट अलग अलग होगा, ये तो 100% सत्य है। किसी का नाम राकेश होगा, किसी का नाम मोहन, मतलब 50 का नाम अलग अलग हो सकता है। नाम अगर सेम हो जाए तो उसका चेहरा तो भी तो अलग होगा। तो ये हो गया सुपरिभाषित। लिखेंगे, कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है, प्रदत्त, अतः प्रदत्त संग्रह क्या है, एक सेट है। अगला, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम कह रहा है, इसका मतलब 1 से लेकर 99 तक। तो 1 से लेकर 99 तक जो संग्रह हो रहा है ये सुपरिभाषित है। इसलिए सुपरिभाषित है, जो 1 को आप 5 नहीं कह सकते हैं, 5 को 4 नहीं कह सकते हैं। तो लिखेंगे, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह मापदंड है या सुपरिभाषित है। इस प्रकार दिया गया संग्रह एक सेट है। ऐसे लिखना है, एकदम इस तरह से लिखिए ताकि एग्जामिनर को पता लगे जो अपने मन से लिखा है। यही कारण है क्वेश्चन पर लिख देता है परीक्षार्थी, यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इसका मतलब आप अपने भाषा में लिखिए, और जब अपने भाषा में लिखिएगा तो नंबर ज़्यादा मिलता है। 5 रहेगा तो समझ लीजिए 5 में 5 देने का गुंजाइश हो जाता है, और जब चोरी करके लिखिएगा तो उसका भाषा अलग हो जाता है।
तो जिस समय में कॉपी चेक होती है तो उस समय एग्जामिनर जब पढ़ता है तो उसको पता लग जाता है कि ये अपनी भाषा में लिखा है, इसलिए अपने भाषा में लिखिए। अगला कह रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये सेट होगा। लेखक प्रेमचंद एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करेगा तो सुपरिभाषित करेगा ना, इसलिए ये सेट होगा। लिखिएगा लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या है, मापदंड है, ये सुपरिभाषित संग्रह है, अतः यह क्या एक सेट है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक होता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, ये भी एक सेट है, क्योंकि 2 को समपूर्णांक 2, 4, 6, 0, -2, -4 ये सब है, क्या इसको 2 को 4 कह सकते हैं, तो लिखेंगे सभी समपूर्णांकों का संग्रह का मापदंड है, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह है। प्रदत्त संग्रह क्या है, एक सेट है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, मान के चलिए इस अध्याय में 25 प्रश्न आता है, तो 25 प्रश्न क्या समान रहेगा, देखिएगा इस अध्याय में मतलब 25 प्रश्न जो आएगा सब प्रश्न क्या होता है, अलग अलग होता है, तो सुपरिभाषित न हो गया, जैसे ही अलग अलग हुआ तो सुपरिभाषित हो गया, विभिन्न हो गया, तो लिखेंगे इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है या मापदंड है। इस प्रकार प्रदत्त संग्रह क्या एक सेट है, लिख लीजिएगा। या अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है आप लोगों को समझने में तो कमेंट कीजिए या नंबर पर कॉल कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो उस पर नंबर मिल जाएगा और उस नंबर पर कॉल कीजिएगा तो हम आपको समझा देंगे, आपको संतुष्ट कर देंगे। अगला है विश्व के सबसे अधिक, फिर देखिए सबसे अधिक आ गया, याद रखिएगा हम ट्रिक में पढ़ाए थे, सेट का जब वीडियो देखिएगा तो उसमें स्पष्ट लिख दिए हैं, जो जिस स्टेटमेंट में सबसे अधिक, सबसे खतरनाक ये सब लगा रहे, प्रतिष्ठित, महान, तो वो सब सेट नहीं होता है। तो उसका सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह, कभी कभी सबसे अधिक खतरनाक जानवर कहा जाता है शेर को, कभी कभी कुत्ता भी काट लेता है, आदमी मर जाता है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, सुने होंगे या देखे भी होंगे। तो वहाँ खतरनाक जानवर शेर है, यहाँ खतरनाक जानवर क्या हो जाता है, कुत्ता। तो खतरनाक जानवर कौन होगा इसका कहना मुश्किल है, इसका कोई मापदंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। वही कह रहा था औचित्य बतलाने के लिए, अगर सेट है तो उसके बारे में 2 लाइन लिखिए, कैसे सेट है तो लिख देना है। अगर दिक्कत होता है लिखने में आप कॉल कीजिए, हम समझा देंगे कैसे लिखना है। अगला है 2 नंबर, मान लीजिए ये दिया हुआ है, एक कोई सेट है, उसका एलिमेंट है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको बोलते हैं बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स। बताए थे बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स के बारे में। बिलोंग्स का हिंदी होता है का, अवयव या सदस्य है। जैसे कोई लड़का इस कक्षा में बैठा हुआ है तो वह लड़का इस कक्षा में बिलोंग्स कर रहा है, जो लड़का यहाँ इस कक्षा में नहीं है तो वो इस कक्षा में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से इस सेट में जितना एलिमेंट है वह एलिमेंट बिलोंग्स करेगा और इसमें जो नहीं है वो बिलोंग्स नहीं करेगा। जैसे आप देखिए, इसको हम करते हैं 2 नंबर, ये एक्सरसाइज 1.1 है। 1 नंबर का टोटल क्वेश्चन आपसे बनेगा, उसको लिखना है, भाषा में लिखना है, और फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, गिवन मतलब होता है दिया गया, गिवन मतलब क्या होता है, दिया गया। इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 से लेके 6 तक एक एलिमेंट है। एक कोई सेट है जिसका एलिमेंट, ये बोले थे एलिमेंट जब भी रहेगा तो मिड ब्रैकेट में रहता है, तो इसमें भरना है ये चिन्ह, ये सिंबल है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ये ऐसे, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स। ये दोनों साइन आपको भरना है, उसके लिए आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला देखिए क्या दिया हुआ है, 5 डैश डैश ई, दूसरा है 8 डैश डैश ई, तीसरा है 0 डैश डैश ई, और चौथा है 4 डैश डैश ई, और 5वां है 2 डैश डैश ई, और 6 है 10 डैश डैश ई। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 5 डैश डैश ए, इसमें ये साइन दीजिएगा कि ये साइन दीजिएगा, वो बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स है। बिलोंग्स का मतलब जो एलिमेंट उस सेट में होगा उसमें बिलोंग्स देना है, जो उसमें नहीं होगा बिलोंग्स नहीं देना है। तो देखिए 5 इसमें है, हाँ है, इसलिए इसमें क्या देना है, बिलोंग्स देना है। ये 8 देखिए उसमें है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स देना है। 0 देखिए ए में है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स। 4 ए में है, हाँ है, तो बिलोंग्स देना है। 2 ए में है तो बिलोंग्स देना है। 10 ए में नहीं है,
डज नॉट बिलोंग देना है। अब बताइए, इस तरह का कोई भी सवाल आपसे कोई पूछता है तो क्या बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स में कोई दिक्कत? जो उसमें रहेगा बिलोंग्स का चिन्ह देना है, जो उसमें नहीं रहेगा बिलोंग्स का चिन्ह नहीं देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। इसको लिखना है किसमें? रोस्टर रूप में। तो बताए थे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सेट के एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो है कोमा के माध्यम से लिखते हैं। किसके माध्यम से लिखते हैं? कोमा के माध्यम से। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले एलिमेंट को क्लियर करेंगे, उसके बाद उसको कोमा के माध्यम से लिखेंगे। जैसे हम पहला सवाल बनाते हैं, 3 का पहला। अगला क्वेश्चन देखना है हमको 3 नंबर, मतलब निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। किसमें लिखना है? रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं? सेट के एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा के माध्यम से लिखते हैं। किसके माध्यम से लिखते हैं? कोमा के माध्यम से। तो पहले एलिमेंट को क्लियर करेगा तब तो। देखिए हम बनाते हैं 3 का पहला क्वेश्चन। 1 नंबर में है x such that x एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है x और 7 से क्या है? छोटा है। हम बताए थे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू के बारे में। यहाँ देखिए, ये अभी जो लिखा हुआ सेट है ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। बताए थे सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है समुच्चय निर्माण रूप। उसमें जो है एलिमेंट x सच दैट x के रूप में रहता है और x क्या है? उसके विशेष गुण को लिखा जाता है ताकि उस गुण के माध्यम से वह गुण टोटल एलिमेंट को सेटिस्फाई करे। तो वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्या कह रहा है? x एक पूर्णांक है। x क्या है? एक पूर्णांक है। और पूर्णांक के बारे में बताए थे, उसको z से सूचित करते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय को z या i से सूचित करते हैं और वो होता है शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह। तो कह रहा है ऐसा पूर्णांक जो -3 से बड़ा होगा और 7 से क्या होगा? छोटा। ऐसा पूर्णांक जो -3 से क्या होगा? बड़ा और 7 से क्या होगा? छोटा। तो -3 से बड़ा पूर्णांक आप याद रखिएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाना है। 7 से छोटा कर रहा है। -3 से बड़ा पूर्णांक -2 होगा, -4 नहीं होगा। याद रखिएगा जितनी बड़ी संख्या उसमें माइनस लगता है तो वो सबसे छोटी हो जाती है। -3 से बड़ा है -2, -3 से बड़ा क्या है? -2। तो याद रखिएगा, लिखेंगे हम क्योंकि सॉल्यूशन में क्योंकि x एक पूर्णांक है। x एक क्या है? पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से क्या है? छोटा है। तो -3 से बड़ा पूर्णांक जो होगा वो होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वैसे भी हम आपको पढ़ाए पूर्णांक संख्या को z या i से डिनोट करते हैं और उसमें होता है शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह। ये चीज z इक्वल टू होता है ये 0 +-1 +-2 +-3 +- ये सब चीज इन्फिनिटी तक चलते रहता है। तो कह रहा है -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एलिमेंट क्लियर हो गया, लेकिन इसलिए ए का रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया आपका आंसर। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा के माध्यम से लिखते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसी में अगला क्वेश्चन दिया है, फिर हम समझा देते हैं। हम इस तरह से बनेगा, जैसे कह रहा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो आप रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा ए का रोस्टर फॉर्म, मिड ब्रैकेट दीजिएगा 6 से कम प्राकृत संख्या, तो 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5 मिड ब्रैकेट में। तीसरा लिखा है, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की प्राकृत संख्या आप जानते हैं, 2 अंकों की प्राकृत संख्या 10 से शुरू होती है और लास्ट होता है 99 तक।
तो 10 से लेके 99 तक में आपको वैसा अंक लेना है इसमें जिसके अंक को जोड़ेंगे, जिसके डिजिट को जोड़ेंगे, अंक को जोड़ेंगे, तो वो क्या होना चाहिए, 8 पूरना चाहिए। तो सोचिए थोड़ा सा, तो 10 से लेके 99 तक में 17 होगा, 17 संख्या 17, 7 1 8, इस तरह से फिर 26, 6 2 8, इस तरह से फिर तुमको हो जाएगा 35, 3 5 8, फिर हो जाएगा 44, 4 4 8, फिर हो जाएगा इस तरह से 53, 5 3 8, फिर हो जाएगा तुमको 71, 7 1 8, फिर तुमको हो जाएगा क्या कहते हैं 80, 8 जोड़ 0 80, मतलब 0 + 8 8 हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा संख्या सब क्या 17, 26, 35, 44, 53, 71, 71 कोमा क्या हो जाएगा 62 भी होगा, 26 होगा तो फिर उधर 62 भी होगा, और फिर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसको कोमा के माध्यम से लिख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, अगला है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या समझिए क्या होता है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं विभाजित होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। और याद रखिएगा 10वां में बार बार पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो है 2। सम अभाज्य, सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, ऐसी संख्या केवल 2 होती है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है 2। तो कह रहा है ऐसी अभाज्य संख्या जो 60 को विभाजित करे। तो 60 को कौन कौन संख्या विभाजित करेगी, 2 करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा अभाज्य संख्या में। इसमें लिखिएगा रोस्टर फॉर्म में 2, 3, 5। ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, हम बोले हैं रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हम बनाते हैं, देखिए 5वां क्वेश्चन इसका, इसे भी यहाँ बन जाएगा, देख लीजिए 5वां कह रहा है E = ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षरों का सेट। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, देखिए कैसे, ई का रोस्टर फॉर्म, ई का रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू, बिग ब्रैकेट देंगे एकदम, टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, IGON, ओ नहीं लिखना है क्योंकि वो आप लिख चुके हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए, वो नहीं लिखना है, M लिखना है, फिर देखिए E भी लिखना है, फिर TR नहीं लिखना है क्योंकि TR लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे वाह। ये हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। मतलब रिपीटेशन जो करेगा, एक एलिमेंट 5 बार रहेगा तो एक ही बार लिखना है और कोमा के माध्यम से लिखना है, कोई दिक्कत। इसी तरह से अब बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा BETR, क्योंकि BETTER होता है बेटर, उसमें जो रिपीट कर रहा है उसका एक ही बार लिखना है, तो BETR कोमा के माध्यम से। ये आपका 3 नंबर का भी समाप्त हो गया। अब 4 नंबर में क्या है, देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और उसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए अगला सवाल, अब देखिए इसका 4 नंबर जस्ट अपोजिट है। अब रोस्टर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इससे बैक सवाल में क्या देखे थे, सेट बिल्डर फॉर्म में था, रोस्टर फॉर्म में लिखे। अब रोस्टर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए 4 का, 1 नंबर में लीड कर लेते हैं A = 3, 6, 9 और 12। ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बताए थे एक विशेष गुण के माध्यम से लिखेंगे x को, ताकि उस गुण के मुताबिक टोटल एलिमेंट सेटिस्फाई हो, वही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए कैसे, इसको लिख सकते हैं 3 को 3 × 1, इसको लिख सकते हैं 3 × 2, 3 × 3 और 3 × 4। एक विशेष गुण इसमें ये हो रहा है, 3 सब में है, 3 सब में है। जब 3 सब में है तो इसको हम लिख सकते हैं 3n, क्या लिख दिए 3n, और n का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेकर के कहाँ तक होगा, 4 तक।
तो 1 का वैल्यू ये कहाँ तक गया, 4 तक। मतलब n का वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक, क्योंकि 1 2 3 4। अगर यहाँ k देंगे तो k का वैल्यू 1 से लेके 4 तक। अब n का मान अगर हम 1 देंगे तो 3 इंटू 1, 2 देंगे तो 3 इंटू 2, 3 देंगे तो 3 इंटू 3, 4 देंगे तो 3 इंटू 4। तो सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x का प्रयोग करना है, देखेंगे, इसलिए a का सेट बिल्डर फॉर्म, a का सेट बिल्डर फॉर्म, उसको ऐसे लिखना है x सच दैट x इज इक्वल टू 3n 1 से बड़ा या बराबर है n लेस और इक्वल टू क्या है, अच्छा, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो कोई दिक्कत रोस्टर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन फिर दिया है, इसमें 2 4 8 16 32 को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें लिखना है दूसरा क्वेश्चन, लेट कर लेते हैं, a इक्वल टू 2 4 8 16 और 32, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एक गुण को प्रकट करेंगे, कैसे, देखिए, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। एक गुण आ गया, 2 सब में है, 2 टोटल टर्म में है, और उसका पावर जो है वो चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है वो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर हो रहा है। इसको लिखेंगे 2 तो देवे करेंगे, ऊपर में अगर n देते हैं तो n का मान 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक। अगर k देंगे तो k का मान 1 से लेके 5 तक, तो 1 से बड़ा या बराबर है, लेस और इक्वल टू क्या है, 5। इसलिए a का सेट बिल्डर फॉर्म, a का सेट बिल्डर फॉर्म इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2 का पावर n और 1 से बड़ा या बराबर है n और लेस और इक्वल टू क्या है, 5। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत इसमें, एकदम जो एलिमेंट दिया हुआ है उस पर दिमाग लगाना है, जो क्या गुण लिखें जो ताकि उस गुण के मुताबिक टोटल एलिमेंट सेटिस्फाई हो जाए। देखिए n का वैल्यू अगर हम 1 देंगे तो 2 का पावर 1 मिल गया, 2 देंगे तो 2 का पावर 2 मिल गया, 3 देंगे तो सब मिल रहा है ना। इस तरह से n का मान 5 तक ही देना है, 2 का पावर 5। 4 5 इसी तरह से बनाना है, 3 में हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 5 का पावर 4 कितने हो जाएगा, उसको भी लिख लीजिएगा। 2 4 इसमें 5 4 नंबर में है, 2 4 6 8 10, इसको लिख दीजिएगा सम प्राकृत संख्या, या 2 का पावर n है, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, क्योंकि इसमें डैश डैश दिया हुआ है, हो जाएगा। इसमें है फिर 5 नंबर में 1 4 9 से लेके 100 तक, इसको लिखिएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो उसको लिखिएगा n स्क्वायर, और n का मान 1 से लेके 10 तक, n का मान 1 से लेके 10 तक। 5 में फिर उल्टा दिया हुआ है सूचीबद्ध, सूचीबद्ध का मतलब रोस्टर फॉर्म में ही लिखना होता है। तो ए में दिया और सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है विषम प्राकृत संख्या, तो उसमें लिखिएगा 1 3 5 7 9 कोमा के माध्यम से डैश डैश दे दीजिएगा। 2 नंबर 5 का दूसरा, 5 का दूसरा क्वेश्चन है ऐसे, b इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक है, और -1/2 से बड़ा है x और 9/2 से क्या है, छोटा है। ये देखिए -1/2 से बड़ा, -1/2 का मतलब हो गया -0.5। ये देखो -1/2 का मतलब होता है -0.5 और 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो कह रहा इससे बड़ा, इससे बड़ा और इससे छोटा, तो 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक। कैसे, ध्यान दीजिए, ये है 0 है, ये -1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो यहाँ कह रहा है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 और ये होगा 9/2। इससे बड़ा कह रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, अर्थात 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक है, और -1/2 से बड़ा है और 9/2 से क्या है, छोटा है। इसलिए x का मान होगा 0 1 2 3 4। इसलिए b का रोस्टर फॉर्म, b का कौन फॉर्म, रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू
0 1 2 3 और 4। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं आप सारा सवाल बना लीजिएगा। 2-3 सवाल और इसमें बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे हम बोल देते हैं। अगला है x² लेस और इक्वल टू 4। तो पूर्णांक है तो ऐसा पूर्णांक लेना है जिसका मान 4 या 4 के बराबर या उससे छोटा होगा। तो 0 लीजिएगा, +-1 लीजिएगा, +-2 लीजिएगा, रोस्टर फॉर्म में वही आएगा। फिर कह रहा है लोयल शब्द का एक अक्षर है लोयल, तो रिपीट नहीं करेगा तो लोया हो जाएगा, L, O, Y, A। करावर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होता है, तो देख लीजिएगा 12 महीना में जिसमें 31 दिन नहीं होता है उसको कोमा के माध्यम से लिख देना है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले जो कॉन्सोनेंट आएगा उसको लिख देना है। अब है 6 नंबर में, इधर रोस्टर फॉर्म है, उधर सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरह का पिछले वीडियो में बता दिए हैं, उसको मिलान कर लीजिएगा। और कल से आपको नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, इम्प्टी सेट ये सब। तो इसको बनाइएगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कॉल कीजिएगा या कमेंट में लिखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।